कहानी असली अमीरी की पहचान। स्थान एक छोटा सा गांव सिवानपुर। मुख्य पात्र रवि, एक किसान का बेटा। रवि एक किसान का बेटा था, लेकिन वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और मेहनती था। वह रोज खेत में अपने पिता के साथ काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में स्कूल सिर्फ 8वीं तक था, लेकिन रवि का सपना बड़ा था। वह वैज्ञानिक बनना चाहता था। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए और बताया कि सरकार राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत ग्रामीण छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है। लेकिन परीक्षा कठिन थी और आसपास के किसी गांव से कभी कोई छात्र चयनित नहीं हुआ था। रवि ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा में पास होगा। वह सुबह खेत में काम करता, दोपहर में गांव के स्कूल के पुराने नोट्स पढ़ता और रात को देर तक जागकर खुद से पढ़ाई करता। उसके पास किताबें कम थीं, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी। उसने पुराने रेडियो को ठीक किया, जिससे वह विज्ञान के कार्यक्रम सुन सके। उसने गांव के मंदिर में लगे टूटे घड़ी को खोलकर समझने की कोशिश की कि उसमें समय कैसे चलता है। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, किसान का बेटा वैज्ञानिक बनेगा, हंसी मत दिला। लेकिन रवि रुका नहीं। परीक्षा का दिन आया। रवि ने शहर जाकर परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। रवि को पूरे जिले में पहला स्थान मिला। उसे छात्रवृत्ति मिली और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया। 10 साल बाद आज रवि एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और इसरो में कार्यरत है। वह देश के पहले मंगल मिशन की टीम का हिस्सा था। जब उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो उसने मंच से कहा, मेरी असली अमीरी मेरे सपने थे, ना कि मेरे हालात। अगर गांव के किसी कोने में बैठा एक बच्चा यह कहानी पढ़ रहा है, तो याद रखना, तुम भी कर सकते हो। कहानी से सीख। भारत में हर साल हजारों ग्रामीण छात्र सरकारी छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो छोटे गांवों से आए हैं। ज्ञान और जिज्ञासा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। असली अमीरी पैसों में है नहीं, सपनों और मेहनत में होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।